प्यारे बच्चों, ये हमारा पैसेज है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी किसी में बहुत बड़े पैसेज होते हैं, किसी में नॉर्मल मीडियम साइज़ के पैसेज होते हैं और किसी किसी में छोटे पैसेज होते हैं। दोस्तों, पैसेज समझने के लिए हमारे पास अच्छा खासा वर्ड पावर होना चाहिए और ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों के मिश्रण से हमें मिलता है कम्प्रीहेंशन, यानी एक समझ शक्ति। तो दोनों को मिलाकर यानी कुछ वर्ड पावर और कुछ ग्रामर का कुछ ज्ञान रख करके हम पैसेज को आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान देना कि पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़रूरत होती है। आप भले बहुत अंग्रेजी जानते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पैसेज सही टाइम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसेज करने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में। उसी टाइम में हमें पैसेज को करना रहता है, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए एक सिंपल से पैसेज को शुरू करते हैं। मैं हिंदी एकदम एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको उसका जवाब भी देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अ सर्टेन मैन प्लांटेड अ रोज़। अब सर्टेन मैन का हिंदी क्या होता है? यानी कोई भी एक निश्चित आदमी, मैंने किसी विशेष आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक सर्टेन मैन प्लांटेड, प्लांट वर्ब भी है, प्लांट का हिंदी पौधा नाउन भी होता है। तो एक निश्चित आदमी ने, किसी विशेष आदमी ने एक रोज़ का पौधा प्लांट किया, यानी लगा दिया। ए सर्टेन मैन प्लांटेड अ रोज़, एक रोज़ यानी गुलाब का पौधा लगाया। एंड वाटर्ड इट, और वाटर देखो दोस्तों यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसीलिए सेकेंड फॉर्म ईडी है। और वाटर्ड इट, और उसको पानी भी देता था। यानी एक पौधा लगाया गुलाब का और उसको पानी दिया। फेथफुली मतलब एकदम वफादारी से, यानी एकदम ईमानदारी से रोज़ एकदम टाइम से पानी दे दिया करता था। एंड बिफोर इट ब्लॉजम्ड, ब्लॉजम का मतलब होता है दोस्तों खिल जाना, BLOSSOM। इसमें ईडी जोड़ा है क्योंकि ये पास्ट में बताया है कि मतलब ये खिला इससे पहले ही। बिफोर इट ब्लॉजम्ड मतलब बिफोर का हिंदी पहले, इट ब्लॉजम्ड, इट माने वो जो पौधा है हमारा, ये खिला उससे पहले ही एग्जामिन्ड, वह जांच करने गया। एग्जामिन का हिंदी होता है जांच करना। तो वह उसको देखने गया, यानी उस इट माने वो पौधा, वो जो रोज़ है ना गुलाब का पौधा, उसको वो देखने गया। खिलने से पहले ही उस पौधे को वो देखने गया। एग्जामिन यानी जांच करने गया कि भाई फूल आया है कि नहीं, पौधा बढ़ा है कि नहीं। ही सॉ द बड, उसने बड यानी कली, बड की हिंदी क्या होती है? कली। उसने कली को देखा। दैट का हिंदी दोस्तों की भी होता है और दैट का हिंदी जो भी होता है। तो उसने उस कली को देखा जो, दैट जो, वुड सून ब्लॉसम, जो सून मतलब शीघ्र ही, ब्लॉसम का मतलब खिलना, वुड मने गागेगी का हिंदी देगा। तो उसने ही सॉ द बर्ड, उसने उस कली को देखा, दैट वुड सून ब्लॉसम, जो शीघ्र ही अभी खिलने वाला है, खिलेगा। यानी एक कली उसमें आई थी, वो अभी फूल नहीं बना था। तो उसने देखा कि एक फूल आने वाला है, एक कली दिख रही है और उससे फूल बनने वाला है। बट नोटिस्ड, लेकिन उसने ध्यान दिया, नोटिस का हिंदी ध्यान देना। तो वो आदमी पौधे को देखने गया, उसने एक कली देखा कि वो एक कली फूल में बदलने वाला है, लेकिन उसने ध्यान दिया थॉर्न्स, थॉर्न्स का हिंदी दोस्तों होता है कांटे। अपॉन द स्टेम, अपॉन का हिंदी पर, स्टेम मतलब तना। तो जो पौधे का तना था उस पर उसने कुछ कांटे देखे। नोटिस्ड थॉर्न्स अपॉन द स्टेम, यानी तना पर कांटे देखे। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, और उसने सोचा हाउ कैन एनी ब्यूटीफुल फ्लावर कम फ्रॉम अ प्लांट बर्डन विथ सम मेनी शार्प थॉर्न्स। मतलब दोस्तों ध्यान से समझना है, ये कह रहा है ना कि जब उसने फूल के ऊपर यानी तने के ऊपर जब कांटे देखे तो उसने सोचा कि हाउ कैन एनी ब्यूटीफुल फ्लावर कम, कि कैसे कोई सुंदर फूल आ सकता है, फ्रॉम ए प्लांट, उस पौधे से, बर्डनड जो लदा हो, विद सम मेनी शार्प थॉर्न्स, मतलब जो बहुत सारे, शार्प मतलब नोकीले धारदार, थॉर्न्स का हिंदी कांटे, यानी ऐसे धारदार कांटों से जो लदा है पौधा, ऐसे पौधे से ऐसा सुंदर फूल कैसे आ सकता है। वो ये सोचने लगा, भाई गुलाब का फूल है तो उसमें कांटे होंगे ही, और उन कांटों को देख करके वो ये सोच रहा है कि इतने कांटे से भरा ये पौधा, इसमें इतना सुंदर फूल कैसे आ सकता है। फिर कह रहा है दोस्तों कि सैडेंड, दुखी हो करके, सैडेंड का हिंदी होता है दुखी हो करके, सैडेंड बाय दिस थॉट, यानी इस विचार से दुखी हो करके, सैडेंड बाय दिस थॉट, थॉट का हिंदी विचार, सैडेंड बाय, सैडेंड का हिंदी दुखी हो करके, इस विचार से दुखी हो करके, ही निगलेक्टेड, उसने उपेक्षा किया। उपेक्षा किया बोले तो उसने लापरवाही किया। टू वाटर द रोज़, गुलाब के पौधे में पानी देने से लापरवाही करना शुरू कर दिया, यानी उसको उपेक्षा कर दिया, उसकी मतलब उसको नकार दिया।
एंड जस्ट बिफोर इट वॉज रेडी टू ब्लूम, एंड जस्ट बिफोर और ठीक पहले इट वॉज रेडी टू ब्लूम कि वह खिलने वाला ही था, माने वो तो अभी थोड़ी देर कुछ दिनों में 1-2 दिन में वो खिल जाता। तो वही कह रहा है कि उसने पानी देना बंद कर दिया एंड जस्ट बिफोर इट वॉज रेडी टू ब्लूम, और जैसे ही वो तैयार हुआ था ब्लूम यानी खिलने के लिए, इट डाइड वो मुरझा गया यानी मर गया पौधा। वो फूल कली मर गया, पौधा भी मर गया क्योंकि पानी उसने दिया ही नहीं। तो दोस्तों यही पैसेज था। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। व्हाट डिड द मैन प्लांट, इसका हिंदी है कि उस आदमी ने क्या प्लांट किया यानी किस चीज़ का पौधा लगाया। ए मारीगोल्ड, ए रोज़, सनफ्लावर और ए लोटस, चारों फूल के ही नाम है। तो दोस्तों आपने पैसेज में पढ़ा है उसने गुलाब का फूल लगाया था, आंसर होगा बी। व्हाट डिड द मैन नोटिस ऑन द स्टेम ऑन द ऑफ द रोज़, मतलब आदमी ने, व्हाट डिड द मैन नोटिस, आदमी ने क्या नोटिस किया, ऑन द स्टेम तना पर, ऑफ द रोज़ गुलाब के तना पर इंसान ने, उस आदमी ने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, कांटे, पत्तियाँ, चिड़िया और कीड़े। तो दोस्तों कांटे, थॉर्न्स का हिंदी होता है कांटे। अगला प्रश्न है कि डिड द रोज़ डाई, इसका हिंदी है दोस्तों कि क्या फूल जो था वो गुलाब मर गया, क्या वो पौधा मर गया, नो। तो दोस्तों ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि वो तो मर गया था ना पौधा। और ये भी नहीं होगा प्रोबेबली यस, प्रोबेबली यस का हिंदी होता है शायद, प्रोबेबली मैंने शायद यस, शायद हाँ। तो दोस्तों पैसेज में एकदम साफ लिखा था यहाँ पर कि इट डाइड, कि वो जो पौधा था ना वो कि मुरझा गया, मर गया। तो डिड द रोज़ डाई, क्या पौधा मर गया, यस, इसका आंसर होगा बी। अगला एग्जाम्पल, अगला प्रश्न है वाई डिड द रोज़ डाई, वो जो गुलाब का पौधा था वो डाई क्यों हो गया, मुरझा क्यों गया, मर क्यों गया। 4 ऑप्शन सही देखते हैं। द मैन स्टॉप्ड वाटरिंग इट, मतलब उस आदमी ने रोक दिया पानी देना, सही है, यही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन है वैसे देख ले, इट फेल इल, मतलब वो बीमार पड़ गया विथ सम डिजीज़, बीमारी से, किसी बीमारी से बीमार पड़ गया गुलाब इसीलिए मुरझा गया। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर सी ऑप्शन कह रहा है ना कि इट गॉट अपरूटेड, इसका हिंदी है दोस्तों कि उसे उखाड़ लिया गया, इट गॉट अपरूटेड, इसे उखाड़ लिया गया। समहाउ, समहाउ दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये एक ही में होता है, समहाउ जैसे तैसे, किसी भी प्रकार से हिंदी है, समहाउ का हिंदी है किसी भी प्रकार से। तो किसी भी प्रकार से उसे उखाड़ लिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, उसने पानी देना बंद कर दिया था, इसलिए आंसर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न है कि वाई डिड द मैन स्टॉप वाटरिंग द रोज़, वाई डिड द मैन स्टॉप, इसका हिंदी है कि आदमी ने क्यों रोका, वाई डिड द मैन स्टॉप, आदमी ने क्यों रोक दिया वाटरिंग, पानी देना, द रोज़ गुलाब को। तो पहला ऑप्शन है जस्ट वैक्यूअसली, तो जस्ट वैक्यूअसली का मतलब हमें जानना होगा दोस्तों। तो इसका मतलब होता है ना विचारहीन तरीके से, मतलब लापरवाही से उसने जब बस ऐसे ही। वैक्यूअसली का हिंदी होता है मतलब बिना कुछ सोचे विचारे, इसका एक हिंदी में आप लिख लो, वैक्यूअसली का हिंदी होता है बिना कुछ सोचे विचारे। तो दोस्तों पानी देना गुलाब में इंसान ने क्यों बंद किया, बस ऐसे ही बंद कर दिया, नहीं, उसके मन में कुछ विचार आया था इसलिए। और इसका वैक्यूअसली का हिंदी होता है ना बिना सोचे समझे, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। जस्ट वैक्यूअसली का हिंदी होता है बिना सोचे समझे, तो बिना सोचे समझे नहीं, कुछ सोच के ही पानी देना बंद किया था। दूसरा ऑप्शन है कि बिकॉज ही वॉज सैडेंड बाय द थॉर्न्स अपॉन द रोज स्टेम, गुलाब के स्टेम पर, तने पर उसने कांटे देख करके, दुखी हो करके उसने पानी देना बंद कर दिया है। तो दोस्तों बी आंसर होगा, क्योंकि बी में एकदम साफ लिखा है कि उसने पानी देना बंद कर दिया गुलाब में, बिकॉज ही वॉज सैडेंड, क्योंकि वो दुखी हो गया था, बाय द थॉर्न्स कांटे देख करके, अपॉन द रोज स्टेम, रोज़ यानी गुलाब के तने पर। वैसे सी ऑप्शन देखा जाए, ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, वो वहाँ से चला गया था, फॉर सम रीज़न, कुछ कारण से, किसी कारण से वो वहाँ से चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है। और डी तो होगा नहीं, तो आंसर होगा बी, क्योंकि वो दुखी हो गया था कांटों को देखकर रोज स्टेम पर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। फिर से आगे हम लोग और पैसेज देखेंगे, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें आप देखते रहना, तो आपका पैसेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। धीरे धीरे इसका लेवल और मैं हाई करता जाऊँगा, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए।